हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण वो पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि रैखिक समीकरण कौन से होते हैं और फिर चरों के हिसाब से तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ। यदि आपको एक चर दे रखा हो, यदि आपको दो चर दे रखे हों। ये आप 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, इस प्रकार के आपने समीकरण पढ़े होंगे कि x जमा 4 बराबर 0 या 2x प्लस 7 बराबर 0 या इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चर किसको बोला जा रहा है। जो ये आपका x है, ये जो x है इसको क्या बोलते हैं, x हो y हो इस प्रकार से कोई भी, तो इसको बोलते हैं चर। ये चर राशियां हैं जिनको x और y से आपको दिखाया गया है। इसी एक चर में यदि मैं इस समीकरण को हल करूं x जमा 4 बराबर 0, यदि मैं इसको हल करूं तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इस 4 को दूसरी तरफ ले जाओ -4। तो इस रैखिक समीकरण के का ये हल आ जाएगा x बराबर -4, जो आप 8वीं क्लास में निकालते थे। और यहाँ से यदि मैं इसको हल करूँ तो क्या बन जाएगा, ये x का मान निकालना है 2x बराबर 7 को दूसरी तरफ ले जाओ -7, तो x कितना आ जाएगा -7। ये गुणा में 2 था, ये भाग में चला जाएगा, भाग में 2। और यदि आप इसको काट के लिखोगे तो कितना बन जाएगा, -7 को 2 से भाग दोगे तो 3.5। तो इस रैखिक समीकरण का आपका ये हल बन जाएगा। तो यहाँ से जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा था वहाँ पर आपको क्या सिखाया गया था, यदि एक चर में एक रैखिक समीकरण दी गई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। जैसे ये दे रखी थी तो इसका हल ये है, ये दे रखी थी, आप इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, ये मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया है। एक हल आया, इसको हल किया, इसका भी एक ही हल आया। यदि मैं इनको संख्या रेखा पर दिखाऊं, ये आपकी होती थी संख्या रेखा, संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर यदि मुझे इस हल को दिखाना है तो कहां पर दिखाया जाएगा। मान लो ये आपकी 0 है तो आपको पता है इस तरफ 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से आप सारी संख्याएं लिख सकते हैं। यदि मैं इस समीकरण के हल को यहाँ पर दिखाऊं तो x का मान आया -4, -4 कहाँ पर है, -1 -2 -3 -4, तो ये बिंदु है। तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा, इसको यहाँ पर आप क्या कर दो, डार्क कर दो। सिर्फ इस संख्या रेखा पर ये बिंदु देखने से पता चलेगा कि इसका हल ये है। और यदि इसके लिए भी बनाना हो तो x का मान कितना है, -3.5। ये -3 है, ये -4 है, इन दोनों के बीच में यहाँ से कहीं पॉइंट होगा, ये यहाँ से कोई बिंदु होगा, तो यहाँ पर आ गया -3.5। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक ही हल होगा और उसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे दो चरों वाले समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपको ऐसा दिया गया है x जमा y बराबर 50, तो इसको आप ऐसा समझें, यदि दो बच्चों के पास कुछ पैसे हैं और यदि दोनों बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं और उनके कुल पैसे 50 रुपये बनते हैं तो उसको समीकरण के रूप में बदलिए। आपको नहीं पता कि पहले बच्चे के पास कितने हैं, मान लिया कि पहले बच्चे के पास x रुपये हैं और दूसरे बच्चे के पास y रुपये हैं, दोनों को जोड़ दिया तो कुल पैसे कितने हो गए, 50 रुपये। तो अब इसको समीकरण के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक तो ये चर राशि है और एक ये, तो यहाँ पर तो दो चर हो गए x और y, तो ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। चर का तो आपको पता चल गया, x y z इस प्रकार के हम कोई भी लिखते हैं तो उसको चर बोलते हैं। तो अब रैखिक क्यों बोल रहे हैं, रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी शक्ति है उसकी, चर राशि की, चाहे x हो चाहे y हो, इसकी बड़ी से बड़ी राशि, बड़ी से बड़ी घात इसकी कितनी हो, 1 हो।
जब भी मैं यहाँ लिखूंगा x की शक्ति 1 ही लिखूंगा, यहाँ भी x की शक्ति 1 थी, इसमें देखा x और y दोनों की शक्ति 1 है, तो इस प्रकार से ये रैखिक कहलाएंगे। दोबारा से मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। 2 शब्द हैं, यहाँ से आपको सिर्फ 2 सीखने, एक तो रैखिक किसको बोलते हैं और एक चर किसको बोलते हैं। जो x और y इस प्रकार की राशियाँ आपकी समीकरण में प्रयोग हो रही हैं, इनको हम चर राशियाँ बोलते हैं। चर राशियों का मतलब है इनका मान कुछ भी आ सकता है, जिसका मान आपको फिक्स नहीं पता। और रैखिक किसके लिए शब्द यूज किया था कि x और y जो ये आपके चर राशियाँ थी, इनकी बड़ी से बड़ी घात या सबसे बड़ी शक्ति कितनी थी, 1। तो आपको सिर्फ यहाँ से 2 वर्ड सीखने हैं। एक तो रैखिक किसके लिए बोला मैंने, और दूसरा चर। तो ये 2 राशियाँ आपको या ये 2 आपको सीखनी है। फिर उसके बाद यदि मैं इसको ग्राफ में बनाऊं तो इसका ग्राफ एक रेखा पर नहीं बना सकते। ये मैं इस चैप्टर का आपको बेसिक बता रहा हूं। तो यहां पर आपको जैसे तीसरा चैप्टर में सिखाया गया है, ये आपकी x अक्ष होती है, ये y अक्ष है। यहां पर एक चर था तो सिर्फ एक ही रेखा पर दिखाया गया था, यहाँ पर 2 चर हैं तो 2, एक x अक्ष और एक y अक्ष। यहाँ पर इसका ग्राफ बना सकते हो। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपको बाद में सिखाया जाएगा, सिर्फ मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो इसके कितने हल होंगे, आपने बनाया है इसका ये ग्राफ x जमा y बराबर 50। इस रेखा पर जो आपने अभी रेखा खींची है, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल माना जाएगा। इसके ऊपर तो ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है, तो बहुत सारे बिंदु हैं इसके ऊपर। तो ये सभी बिंदु इसके क्या माने जाएंगे, हल माने जाएंगे। तो इसके हिसाब से इसके कितने हल हुए, 2 चरों वाली किसी भी रैखिक समीकरण के हमेशा अनंत हल होंगे। अनंत मतलब बहुत ज़्यादा, अनगिनत। ये आपको याद करना है। किसी भी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और एक चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा। इसका ग्राफ बनेगा तो एक संख्या रेखा पर बनेगा, और इसका बनेगा तो ऐसे कार्तीय तल पर बनेगा। x अक्ष y अक्ष ऐसे लेके बनाओगे, कार्तीय तल बोलते हैं इसको, कार्तीय तल। और एक हमेशा सीधी रेखा ही बनेगी, कैसे कहीं भी बने सीधी रेखा बनेगी। आपकी पर्सनली 4.1। इसका पहला प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है। यहाँ पर आपको एक रैखिक समीकरण खुद बनानी है, तो उससे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़े। यदि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इस कथन को आप समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं, इनको भी पहले थोड़ा सा समझना होता है। तो हमने क्या किया, माना एक नोटबुक की कीमत हमें नहीं पता, जब नहीं पता तो हम उसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, तो x नाम देते हैं। माना एक नोटबुक की कीमत x रुपये, ये रुपये का निशान है, आप इसको भी सीख लें। और एक कलम की कीमत आपने मान लिया y रुपये, क्योंकि आपको दोनों ही नहीं पता थी, आपने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब यहाँ आप लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बात कही गई है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नोटबुक की कीमत दी गई थी, नोटबुक की कीमत दुगनी का मतलब 2 गुणा 1 कलम की कीमत। जो इसने बोला था मैंने उसी को लिख दिया। इसने बोला था कि एक नोटबुक की कीमत 2 गुणी है 1 कलम की कीमत से, तो यहाँ पर 1 कलम की कीमत। तो नोटबुक की कीमत को हमने क्या माना है, नोटबुक की कीमत x रुपये, तो यहाँ पे सिर्फ x लिख देता हूँ मैं, बराबर का निशान है, बराबर 2 गुणा कमल की कीमत कितनी है, सॉरी कलम की कीमत कितनी मानी थी, y रुपये, तो x बराबर 2 गुणा y, 2 गुणा y, तो 2 की और y की गुणा करोगे तो कितना हो गया
2y। मैं सारे को एक तरफ ले आता हूँ, x ऐसे कैसे, 2y को इस तरफ ले आओ बराबर के निशान से। जब भी कोई संख्या बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगी तो निशान बदल जाता है। ये इधर प्लस की 2y थी, इस तरफ आके माइनस की 2y। बराबर का निशान ऐसे कैसे, यहाँ ये था, ये चला गया, क्या बच गया, सिर्फ 0। तो ये आपकी रैखिक समीकरण हो गई। तो अब देखो दो चर हैं या नहीं, x और y दोनों हैं, तो दो चर हैं और x की शक्ति और y की शक्ति क्या है, 1 1 है, तो इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको देखो दिया गया था क्या, आपने पढ़ा होगा इसको कि एक नोटबुक की कीमत दुगनी है एक कलम की कीमत से, उसी को समीकरण के रूप में ऐसे लिख दिया गया। तो जब भी आप कभी भी इस चैप्टर में समीकरण पढ़ो तो ये समझा करें कि उसके पीछे कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर थी।